ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो क्या बोलते हैं कि इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस महीने में यूज हुई। तो यूजुअली घरों में तुम लोगों के यहाँ पे कितना कितना आता है, एक एक करके बताओ। नितिन। पिछले महीने कितने यूनिट था? दी नहीं उठा रहा। अच्छा ठीक है, मैं नितिन से बात करती हूँ। हाँ नितिन, पिछले महीने कितना आया था, कितने यूनिट यूज हुई थी? दीदी 7 7 7 70 70 7 बोल रहे कि 70 बोल रहे कि 17 बोल रहा है? म्यूट करके कैसे आया? हाँ दीदी 70 70। ठीक है, सचिना कितना आया था? मैम 80 यूनिट। 80 यूनिट। कल्पना कितना आया था? कल्पना कितना आया था इलेक्ट्रिसिटी, कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आई थी पिछले महीने मार्च में रीडिंग के हिसाब से? दीदी 55। 55। ठीक है, सुजीत। दी 80 यूनिट। रंजन क्या बताना? कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आई थी मार्च में? दी 69। 69। स्नेहा? दीदी पता नहीं। वेरी नाइस, नहीं पता। अभी म्यूट करो और घर में पूछो। शोभा? नहीं पता है। म्यूट करो, मतलब अभी मत पूछो, ये सेशन खत्म होगा तब पूछना कि मार्च में जो बिजली यूज हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था, हमने कितने यूनिट के हिसाब से पे करा। सो यूनिट क्या होता है? दीदी मैंने बिजली बिल तो ले लिया है, निकाल लिया, पर पता नहीं कहाँ पे देखना है, क्या मतलब किलोवाट यूनिट्स लिखा है वहां पे। किलोवाट में नहीं होगा, यूनिट ही लिखा होगा। पता नहीं दीदी, मुझे तो नहीं दिख रहा। कैसे देखते हैं, किसी को पता है कैसे देखते हैं बिजली का बिल? बिजली के बिल में कैसे लिखा होता है, पता है किसी को? तुम 70-80 यूनिट बोल रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो? गलती। हाँ रंजन, दी बिजली जो का रंगा हुआ था, दी जो रंगा हुआ था उसको छोड़ करके बाकी जो 4 होते ना, वो पिछला का माइनस करके। मेरे को कोई आइडिया नहीं है तूने क्या बोला अभी। रीडिंग बता रहा है दी कि मीटर की रीडिंग कितनी होती है? वही दोनों, आज वाला पिछले महीने वाला माइनस करके जो आएगा वही है हमारा यूनिट। हाँ हाँ, तो अगर बिजली का बिल है तो उसमें कहाँ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? यूनिट लिखा होता है कि किलोवाट लिखा होता है? यूनिट दी मेरे में यूनिट आता है। तो स्नेहा, यूनिट कहीं लिखा हुआ है? हाँ दीदी, पर क्या दीदी लिखा मैं है? आपको भेजती हूँ, मतलब मेरे किलोवाट को यूनिट। भेजो मत, लिखा क्या है ये बताओ बस। किलोवाट यूनिट्स क्या लिखा है? 20। हाँ, 20। अब घर में किसी से पूछना कि ये कितने यूनिट हुआ, हमने कितने यूनिट दिया था। ठीक, ठीक है, ये करना और फिर बताना, ग्रुप पे पोस्ट करना, पर्सनली मत पोस्ट करना कि कितने यूनिट हुआ ये। सो बेसिकली क्या है, एक यूनिट मतलब क्या, किलोवाट आवर। हमारी सहूलियत के लिए, हमारे लिए समझने में इजी हो, इसलिए जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट है वो बोल देता है अच्छा इतने यूनिट है, या हम बोल देते हैं इतने यूनिट है। किलोवाट आवर लंबा हो जाता है बोलने के लिए। सो इतने यूनिट है। अब यूनिट हमें पता लग गई, उसके बाद हम बिल कैसे देते हैं?
हमारे फिक्स्ड रेट होते हैं, 3 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट, ऐसे करके फिक्स्ड रेट होते हैं यूजुअली। जहां तक मुझे समझ आया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता, एरियाज के यूनिट्स में थोड़ा कुछ अंतर होता है कॉस्ट में, यूनिट में नहीं, यूनिट तो हर घर पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो मेरे ख्याल से डिफरेंट होती है डिफरेंट एरियाज में। आई एम नॉट वेरी श्योर, किसी को पता है ये पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? दी मेरे में तो 9 है। 9 रुपए, तो हाँ जी। छलेरा में 9 दीदी रुपए मेरे है। में 10 है। हाँ दीदी हमारे तो 10 है। 10 है, हाँ और तुम दोनों छलेरा में रहते हो, हाँ। तो और ये डिफरेंट क्यों है, कोई आइडिया है? दी वो तो अलग अलग सबकी मर्जी है। अलग अलग सबकी मर्जी नहीं है, आइडियली स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो पूछना है एक बार अपने लैंडलॉर्ड से कि बिजली का बिल एक्चुअली कितना है, या गूगल करके देखना एक्चुअली कितना है। मुझे नहीं पता कि कितना होता है या कितना होना चाहिए, ठीक है, एक बार करके देखना। बट हमें समझ में आ गया कि अब अलग अलग जगह में अलग अलग रेट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो रही है। तो क्या हो रहा है, मीटर की रीडिंग आती है, मीटर की रीडिंग से पता लग जाता है कितने किलोवाट आवर या कितने यूनिट यूज हुआ है, उसके बाद कितने रुपए पर यूनिट है, उसके हिसाब से बिजली का बिल कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगेन ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी जो हमने पावर और एनर्जी कंजम्पशन के कैलकुलेशंस करे, उसके अलावा आगे एक और चीज जुड़ जाएगी, पर यूनिट या पर किलोवाट आवर इतना अगर कॉस्ट है, इतना अगर रेट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है। सो न्यूमेरिकल में एक पार्ट और जुड़ गया। सो क्वेश्चन लिखो, a refrigerator having a power rating of 350 watts operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is रुपीज 3.40, मतलब 3 रुपए 40 पैसे, रुपीज 3.40 पर किलोवाट आवर। कीजिए कैलकुलेट। दी कितना आवर चलता है वो? 10 आवर्स अ डे चलता है, और हमें कैलकुलेट करना है फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। मैम रुपी कितना दिया है? 3.40, 3 रुपए 40 पैसे।
सुजीत आंसर बताओ। 357 रुपी पर मंथ। ठीक है, करेक्ट है। देन Randan, कल्पना, स्नेहा, शोभा और सचिना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3, पहले दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो, फिर सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
मुझे पहले बताओ फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? शोभा और सचिना का बचा मेरा था। कंप्लीट नहीं हुआ। सचिना क्या प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन में? मैम मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन नोट नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने वो सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं सॉल्व किया? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ही तो टाइम दिया हुआ था। सॉरी मैम, कर रही हूँ। शोभा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बताओ। सेकंड क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? सेकंड क्वेश्चन किसी का हुआ है? स्नेहा आंसर बताओ। दी दोनों कर लिए। सुजीत दोनों कर लिए? सेकंड थर्ड दोनों कर लिए? हाँ दी, हाँ दीदी। मतलब असाइनमेंट दे ही दूं अब। ठीक है, सो मैंने भी स्नेहा सेकंड क्वेश्चन बताओ, फिर सुजीत थर्ड क्वेश्चन बताओ। स्नेहा सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। तो दीदी हमारा रेजिस्टेंस है 400 ओम्स और हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 2 किलोवाट आवर और कॉस्ट है 9.20 9.20। हाँ 9.20। 9.20। ठीक है, सुजीत थर्ड वाले का आंसर बताओ। दी 1716 रुपी। ठीक है, ठीक है, आंसर्स भी डिस्कस हो गए। सो अब सचिना फर्स्ट वाला बता दो, फिर सेकंड और थर्ड जिसका नहीं हुआ है ये प्लीज घर पर ही करना। इसके बाद हमारा सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बचेगा। एक बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा उसके बाद मैं असाइनमेंट देने का सोच रही थी, बट आई विल सी, आइदर आई विल गिव एन असाइनमेंट नाउ कवरिंग व्हाट वी हैव डन सो फार, या फिर असाइनमेंट मिलेगा पूरा कंप्लीट जो किया है उस पे। आई विल सी। पर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि आप फिजिक्स का ही सेकंड चैप्टर करना है कि केमिस्ट्री स्टार्ट करें? दी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अब। दीदी केमिस्ट्री। क्यों भाई, फिजिक्स क्या पढ़ने में मजा नहीं आता है? क्यों? दीदी फिर केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी ना। अच्छा, केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी? ओफो। ठीक है, केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे। दिस विल बी ओवर टुमारो। इसमें 1-2 दिन और लगा के कल परसों उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मुझे बताओ आप लोग, मुझे पता है पाठशाला के बच्चे तो और किसी से पढ़ नहीं रहे, पर ड्रिबल वाले बच्चे और कहीं पढ़ रहे हैं और कुछ साइंस? नहीं दीदी नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ रहे? व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश नहीं। कर रहे हो? बताओ। शोभा स्नेहा, हाँ नहीं इंग्लिश दीदी कर रहे अभी कोई क्लास। हो? पर ऐसे पढ़ते हो इंग्लिश? हाँ हाँ कौन कराता है? दीदी खुद ही पढ़ते हैं। खुद तो पढ़ते हो, बट वो तो कोर्स का हो गया ना। पर जैसे अगर इंग्लिश बोलना है या ग्रामर नहीं हो नहीं गया या रीडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, वो कैसे करते हो? नहीं दीदी सर, ग्रुप पे लेटर्स वगैरह हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं हमेशा। हमें डेली बेसिस पे हमें आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए मिलते हैं।
कहाँ से मिलते हैं? मैम ग्रुप पे प्रदीप से डालते हैं। अच्छा, ग्रुप पे, मतलब बास्केटबॉल वाला ही जो ग्रुप है उस पे डाल देते हैं। हाँ दीदी। तो ये तो बस आप पढ़ रहे हो ना, व्हाट अबाउट, मतलब ये सभी पढ़ते हैं कि मतलब कल्पना, सचिना, शोभा, सुजीत, आप सब पढ़ते हो? सो मतलब अगर आपको इंग्लिश में बात करने बोला जाए तो आप उसमें कंफर्टेबल हो? सुजीत कंफर्टेबल है? आप लोग सब कंफर्टेबल हो? अगर अगर मैं ये पूरी क्लास इंग्लिश में कर दूं तो? हाँ दीदी, नो इशू। नो इशू, ठीक है। इन एनी केस मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि यूट्यूब पे, जहाँ पे जिस लिंक पे, जिस हैंडल से ही मैं फिजिक्स की चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, उसी पे इंग्लिश का भी अपलोड कर रही हूँ। मतलब किया था, 4-5 वीडियोस हैं। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आई एम प्रीटी श्योर यू वुड नॉट नो। कुछ प्रोनाउंसिएशंस ऐसी हैं कि अगर आप समझ भी जाओ क्या लिखा है, पर आपके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। जैसे कि हमारे रंजन मियाँ उस्ताद है स और श को सही ना बोलने में। ये चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इन केस यू वांट टू डू दैट, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग वो भी कर सकते हो। सेम पाकशाला के यूट्यूब अकाउंट पे ही 4-5 ये वाली वीडियोस पोस्टेड हैं। That is another additional thing that you can do. ठीक है सचिना, बताओ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? मैम हो गया। क्या है आंसर? मैम 57। 57? यस मैम। ओ देवी जी, 357 है आंसर। मैम 1 मिनट। क्या किया तुमने? मैम पहले मैंने डे को डे इंटू पी इंटू टी किया है। डे इज इक्वल टू पी इंटू टी। फिर इसके बाद मैंने वॉट निकाला है, वॉट आर। मेरे को पहले बताओ नंबर ऑफ वॉट्स कितने हुए, पावर कितना है? पावर हमारा है 105000। व्हाट? मैम किलो वॉट्स आ रहा है मेरा 105। क्या बोल रही है? मैम मेरा किलो वॉट्स आ रहा है 105, 105। कैसे आया, पहले मुझे पावर बताओ। मैम पावर है हमारी मैम 350। 350 वॉट्स है, इसको किलो वॉट्स में कन्वर्ट करा है? यस मैम। कितना आया? 105। देवी जी, 350 वॉट्स को प्योरली किलोवाट में कन्वर्ट करोगी, कितना आएगा? मैम 3500। तेरे 105 आ ही नहीं सकता, आया कहां से? मुझे लगा वॉट्स आर पूछ रही हो। नहीं, मैं नॉर्मल वॉट्स पूछ रही हूँ। 3500 कैसे है? अगर मैं वॉट से किलोवाट, छोटे से बड़े में जा रही हूँ, तो मैं डिवाइड करूंगी कि मैं मल्टीप्लाई करूंगी? मैम डिवाइड। तो तुमने मल्टीप्लाई क्यों करा है? थ्री 350 वॉट्स कितने किलोवाट्स होते हैं? मैम 1000। जिस ये क्लास यहाँ पे ओवर है, जिसका हो गया आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि सचिना के साथ थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को बताओ तुम, नमस्ते सचिना, मुझे ये बताओ, अगर यस मैम। 350 वॉट को मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आंसर आएगा? बस इतना सिंपल प्लेन बताओ मुझे। 3.5।
हम्म, And 33,000. यार क्या कर रही है? 350 वॉट्स को 1000 से डिवाइड करोगी 0.35 किलोवाट्स आएगा। यस मैम, आ गया। आ क्या गया? अपने आप पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर मुझे पता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट्स। मैम आंसर आ गया 3.57।